यहाँ बहुत खूबसूरत एक नाला बह रहा है और रुके हम यहाँ आपको दिखाना चाह रहे थे एरियल शॉट्स, लेकिन जब हमने ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर किया तकरीबन 50 फीट तक गया होगा, उसके बाद सिग्नल लॉस्ट और वो सीधा गया इस नाले के बीच में। अब हमारे पास बचा है DJI Mavic Mini का सिर्फ ये रिमोट कंट्रोल। तो पहला नुकसान हुआ जी इस स्कर्दू आने का, तो चलें होता रहता है, इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ नज़दीक एयरपोर्ट है, शायद उसकी वजह से सिग्नल उसके ख़त्म हो गए या ब्लॉक हो गया, वो जैसा भी है। चलें जी, मूड ऑफ नहीं करते, चलते हैं आगे, सफ़र का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। स्कर्दू के मुज़ाफ़ात में एक खूबसूरत सी वैली है, इसको कहते हैं सोग वैली, और जहाँ हम बैठे हैं बिल्कुल ही साथ एक नदी बह रही है और इस नदी को भी सोग नदी ही कहते हैं। खाना खाया हमने यहाँ, ट्राउट फिश का ऑर्डर दिया, उसके बाद चिकन था, रोटी जो थी वो ये तवे वाली रोटी थी, तवे में पकी। छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। इस तरफ पहाड़ है, बिल्कुल कह ले के जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना नंगा पहाड़, यानी जिस तरह नांगा पर्वत है इसी तरह ये भी। मैं ये नहीं कहता कि नांगा पर्वत ये है, यानी इस पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क पहाड़ है, खुश्क ज़्यादा मुनासिब वर्ड है। अच्छा जी, इस तरफ देखें तो सामने टॉप के ऊपर जो चोटी है, यानी टॉप के ऊपर स्नोफॉल हुई है थोड़ी देर पहले, और इस नदी का पानी साफ़ शफाफ इतना साफ़ है कि मुझे इन्होंने बताया, इन यहाँ के जो होटल के लोग हैं कि वो यही पानी पीते हैं। और थोड़ी देर पहले हम वॉक करते हुए आगे एक छोटा सा गांव है, उस गांव में घूमते फिरते रहे। कुछ ख़वातीन थी सामने, उनके साथ हमने सलाम दुआ की, छोटे छोटे बच्चे मिले हमें। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत ज़्यादा मेहमानों की इज़्ज़त करने वाले हैं। उन्होंने किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं, यानी उन्होंने फ़ील नहीं किया कि यार ये कोई स्ट्रेंजर आ गए हैं, इनसे हम बात ना करें। ख़वातीन थी माशाल्लाह। और उसके अलावा क्या बात करें जी, बहुत मज़ा आ रहा है। खाना इधर खाने के बाद अब जी नहीं चाह रहा कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऊपर आसमान के ऊपर सफ़ेद बादलों ने घेरा हुआ है, आलमोस्ट 50% जो स्काई है वो आसमान से ढका हुआ है। और यहाँ अभी 3:30 बज रहे हैं और सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे चला गया और यूँ लगता है कि मगरिब का वक्त होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में इसी तरह ही अंधेरा जो है वो थोड़ा सा जल्दी छा जाया करता है। ख़िज़ां का मौसम शुरू हो चुका है और जो दरख्त हैं उनका रंग जो है वो भी पीला, तकरीबन पीला हो चुका है, 50% पीला हो चुका है। और मेरे सामने जो चोटी है पहाड़ की, उसके ऊपर काफ़ी देर से हम लोग इसको देख रहे हैं गौर से, और एक मैदान है, ये बिल्कुल सीधा नहीं लेकिन स्टीप की तरह एक मैदान है, और उसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन, यानी ख़िज़ां मुकम्मल तौर पे उस पहाड़ के ऊपर अभी आ चुका। वैली बहुत खूबसूरत है, इसी तरह नदी भी बहुत दिलकश मंजर पेश करती है। लेकिन जब आप इसके पास जाते हैं, नदी किनारे बैठते हैं, और पानी की जो आवाज़ है वो इतना खूबसूरत मधुर गीत सुनाती है कि आपको उठने का जी ही नहीं चाहता। तो मैं इधर बैठता हूँ थोड़ी देर, आपको आवाज़ आएगी। देखें कितना खूबसूरत मंजर है हमारे पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर के इस गांव का। मैं तो उसको गांव ही कहूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मेरी नज़र गई वहाँ जितने भी घर मुझे दिखाई दिए वो तमाम के तमाम गांव की लुक देते हैं। हमारा बिल बना है जी 3190 रुपये, और चिकन 950, 1750 की मछली, और रोटी है जी 360 रुपये, 40 रुपये एक रोटी के, और उसके बाद वाटर 130। तो अब हम यहाँ से दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, जाएंगे स्कर्दू। अभी हम पहुँचे हैं शंग्रीला रिज़ॉर्ट, और जब आप यहाँ आएंगे तो टिकट आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपया पर पर्सन। तो मैं और उमर हैं,
2 टिकट लिए हमने, चलते हैं अंदर। बहुत तारीफ़ सुनी, तारीफ़ क्या सुनी, बेशुमार मर्तबा हमने इसकी तस्वीर देखी हैं। चलते हैं जी, आए आपको सैर कराते हैं शंग्रीला की। जी नाज़रीन, शंग्रीला रिज़ॉर्ट की जो हदूद है अभी हम यहाँ घूम फिर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त है, मेरे अकब में बहुत बड़ी एक चट्टान है। इस चट्टान के टॉप के ऊपर कुछ तस्वीर बनी हुई नक्शो निगार हैं और क्लेम ये किया जा रहा है जी कि ये 2000 साल पहले, यानी कि 2000 साल कबल मसीह की ये तस्वीर हैं। तो ये जो हमारा स्कर्दू है, गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी जगह दिखाई देंगी। दनियोर जब मैं गया था वो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी इस तरह की काफ़ी सारी शबी जो है वो पत्थरों के ऊपर कंधा थी और इसी तरह का ये बहुत बड़ा पत्थर है। चलते हैं जी उस तरफ, वहाँ आपको दिखाते हैं जी कि उधर क्या है। ज़ेरी कचूरा झील स्कर्दू से 30 मिनट की मुसाफिर पर वाक़े कुदरत का एक हसीन शाहकार। इसे शंग्रीला झील भी कहते हैं और तिब्बत जुबान में शंग्रीला के मानी है जमीन पर जन्नत। खूबसूरत वादी में सयाहों को महसूस करती इस झील की सतह समुंदर से बुलंदी 2500 मीटर है। झील किनारे हर किस्म की सहूलियात से भरपूर जदीद तरीन रिजॉर्ट्स, जिसे 1983 में तामीर किया गया। ये स्कर्दू का पहला रिजॉर्ट है जो कि सयाहों के लिए निहायत पुरकशिश है। मोतियों की मानिंद साफ शफाफ पानी के झील की गहराई भी दिखाई दे। दरख्तों पर लगे मुख्तलिफ अक़साम के सेब इस मकाम की रानाई में मजीद इजाफा करते हैं। जहाज के ढांचे में बना हुआ रेस्टोरेंट जहां अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर किया जा सकता है। जब आप 1000 रुपया पे करें सिर्फ देखने का, एक एप्पल तो बनता है ना जी, क्या ख्याल है? इस झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और सामने हमारे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इधर आप रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। तो मछलियाँ हमने बहुत ज़्यादा देखी यहाँ। वो भी चलते हैं जी, चाय पीती हैं, चाय पीने के बाद फिर हम लाड़ू। जी नाज़रीन, जब आप इधर आएंगे तो इस तरह के रिजॉर्ट्स आपको मिलेंगे। हमने इसको अंदर से विज़िट किया, अच्छा है। 30,000 रुपया पर नाइट है। 2 बंदे यहाँ क़याम कर सकते हैं। नाश्ता कम्प्लीमेंट्री है, उसके अलावा बोटिंग जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। और फ्रूट जो लगा हुआ है यहाँ पे, सेब हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो आपको एक बास्केट देंगे, वो भी कम्प्लीमेंट्री होगा। आज का ट्रिप यहाँ पे करते हैं क्लोज़। थोड़ी देर तक अंधेरा छा जाएगा तो इंशाल्लाह कल कहीं और चलते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।